स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों सोचिए, आप एक ऐसे प्लेन के पायलट हैं जो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पे लैंड करने वाला है। ATC ने आपको क्लियरेंस दे दी है और तभी आप देखते हैं कि आपका स्क्रीन कहता है कि रुक जाइए, आप दिल्ली के ऊपर नहीं, हरियाणा के ऊपर हैं। यह कोई मूवी का स्क्रिप्ट नहीं है दोस्तों, यह है GPS स्पूफिंग, जहां पे फेक सैटेलाइट सिग्नल्स असली सैटेलाइट सिग्नल्स को ओवरराइड कर देते हैं, जिसके चलते हमारे ना सिर्फ एयरक्राफ्ट्स पर हमारे शिप्स, यहां तक कि हमारा फाइनेंशियल मार्केट भी सीधा सीधा प्रभावित हो सकता है। दुनिया भर के एयरपोर्ट्स इस GPS स्पूफिंग के प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और अब यह प्रॉब्लम दिल्ली तक आ पहुंचा है। पर इन सब के बीच असली मुद्दा यह है दोस्तों कि हम कब तक अमेरिका मेड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS के ऊपर निर्भर करेंगे। क्या वो सेफ है? क्या यही आत्मनिर्भरता है? क्योंकि आप अग्री करेंगे दोस्तों, अब अगला वॉर, अगला क्राइसिस सिर्फ गोलियों के भरोसे नहीं लड़ा जा सकता, उसमें डेटा सिग्नल्स भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जैसा हमने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में देखा। और इसीलिए गोइंग फॉरवर्ड हर कंट्री को अपना डेटा सिग्नल्स का सॉवरेंटी कॉम्प्रोमाइज ना होने दे, उसके लिए कठिन परिश्रम करना होगा। तो क्या है GPS स्पूफिंग और क्या हुआ दिल्ली एयरपोर्ट में, इसी को समझने और समझाने के लिए स्टडी IQ की तरफ से मैं प्रस्तुत हूं। मेरा नाम है भुवन झा। सबसे पहले नजर डालते हैं खबर की तरफ। न्यूज कह रहा है, एयरलाइन रिपोर्ट्स सिवियर GPS स्पूफिंग ओवर दिल्ली फॉर 7 days। 7 दिनों तक, इनफैक्ट पिछले 2-3 दिनों में आप देखेंगे, अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ आए हैं या लैंड किए हैं, आपका फ्लाइट डिले हुआ होगा या डाइवर्ट हुआ होगा जयपुर के साइड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके जो GPS के सिग्नल्स थे वो डुप्लीकेट कर दिए गए, जिसके चलते पायलट्स हो गए कंफ्यूज। तो क्या होता है GPS स्पूफिंग? सबसे पहला, इट इज द मैनिपुलेशन ऑफ नेविगेशनल डेटा विद फेक सैटेलाइट सिग्नल्स। होता क्या है दोस्तों कि जब हमारा GPS का सिग्नल आ रहा होता है वो हो जाता है वीक, और हमारे जो हैकर्स हैं वो इसी बात का उठाते हैं फायदा, जिसके अंदर वो उस सिग्नल को या तो एम्पलीफाई कर देंगे या ओवरराइड कर देंगे, जिसके चलते हमारा जो रिसीवर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इसमें सही सिग्नल कौन सा है। यही है GPS स्पूफिंग। ये GPS जैमिंग से अलग है, जहां पे आप डेटा सिग्नल्स को कंप्लीटली कट ऑफ कर देते हैं। आगे बढ़े और देखें, ओवरराइडिंग जेन्युइन सिग्नल्स यूजिंग हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। जो आपके एक्चुअल सैटेलाइट सिग्नल्स हैं, दे आर कंप्लीटली ओवररिडन। तीसरा, पायलट प्रिपेयरिंग टू लैंड एट IGI कुड सडनली फाइंड इंस्ट्रूमेंट्स इंसिस्टिंग कि वो हरियाणा के ऊपर है। अब आप सोचिए ये कितना डेंजरस है दोस्तों, स्पेशली अगर हम इस इंसिडेंट के बारे में बात करें। दिल्ली एयरपोर्ट जो वर्ल्ड का 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट कहा जाता है, अगर सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से हम देखें तो ये वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। 1 घंटे में दिल्ली एयरपोर्ट पे 60 से 70 एयरक्राफ्ट्स लैंड और टेक ऑफ करते हैं, यानी कि हर 1 मिनट पे एक टेक ऑफ या एक लैंडिंग। और ये सारे एयरक्राफ्ट्स डिपेंड करते हैं GPS के ऊपर। अगर वही कॉम्प्रोमाइज हो गया, उस डेटा पे अगर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, कितनी जाने सीधा सीधा हम खतरे के कटघरे में रख रहे हैं। और इसीलिए यह चिंता का भी विषय है दोस्तों। आगे बढ़े और देखें कि आखिरकार स्पूफिंग होता कैसे है। जैसा मैंने कहा, जेन्युइन सैटेलाइट सिग्नल्स आर वीक बाय द टाइम दे रीच अर्थ। जब वापस आ रहा होगा वो इंटेंसिटी, इसका एम्पलीट्यूड में कम हो जाता है, और इसी का फायदा उठाते हैं हमारे GPS स्पूफर्स। वो क्या करेंगे? स्पूफिंग ऑपरेटर्स एम्पलीफाई या रेप्लिकेट सिग्नल्स, ट्रिकिंग रिसीवर्स इनटू लॉकिंग इनटू देयर फेक सोर्सेस। तो जो हमारा रिसीवर है, जो पायलट है, वो खुद कंफ्यूज्ड है कि हमको कौन सा सिग्नल पे भरोसा करना है। हमको लोकेशन बता रहा है कुछ, इंस्ट्रूमेंट बता रहा है कुछ और। देख रहे हैं कितना असमंजस का मामला है ये, कितना डेंजरस है ये। गोइंग फॉरवर्ड, एज ए रिजल्ट नेविगेशन सिस्टम्स कंप्यूट रॉन्ग पोजिशन, ऑल्टीट्यूड, टाइम एंड स्पीड। ये जो PNT सर्विसेज होते हैं, इनको हम कहते हैं प्रिसिजन, नेविगेशन एंड टाइमिंग। इसी से सारा कुछ चलता है, चाहे हमारे ट्रांसपोर्टेशन के नेटवर्क्स हो, चाहे बैंकिंग के नेटवर्क्स हो। और अगर आप PNT को कॉम्प्रोमाइज कर दिए तो आप समझ पाएंगे कि ना सिर्फ हमारे एयरक्राफ्ट्स पर किसी भी कंट्री का इकोनॉमी चरमरा जाएगा। तो गोइंग फॉरवर्ड आप देखें कि भारत वल्नरेबल है क्यों। सबसे पहला, आप ऑपरेशन सिंदूर को स्टडी करिए, जहां पे आप देखते हैं कि डेटा सिग्नल्स प्लेड अ की रोल इन दिस वॉरफेयर। अगर आप रशिया यूक्रेन के क्राइसिस को देखेंगे,
वहां पे भी जीपीएस स्पूफिंग ऑब्जर्व किया गया है। यानी कि एक तरीके से समझिए ये आपको डिस इंसेंटिवाइज कर देता है कि आप अपना इकोनॉमी को या अपना एयरक्राफ्ट के मूवमेंट को रेगुलेट कर सकें। और इसीलिए आप देखेंगे स्पूफिंग इज कॉमन इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हो या फिर रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के दौरान हो, जिसमें हमने क्या देखा, बिटवीन नवंबर 2023 से फरवरी 2024 कितने इवेंट्स हुए हैं, 465 इंसिडेंट्स ऑफ इंटरफेरेंस और स्पूफिंग वे रिपोर्टेड। यानी कि इक्का दुक्का नहीं हो रहा है दोस्तों, काफी सारे इवेंट्स हो रहे हैं और इसको त्वरित प्रभाव से काउंटर करने की आवश्यकता है। क्या आप अग्री करेंगे? हमको नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते और देखते हैं, ड्यूरिंग आईजीआई's मेन रनवे ILS अपग्रेड, हमारा एक रनवे अभी अपग्रेड हो रहा है क्योंकि फॉग का सीजन आ रहा है, तो उसमें हमारा कुछ कैटेगरीज होता है। तो फॉग के सीजन के लिए प्रिपेयर करने के लिए रनवे को क्लोज कर दिया गया था, जिसके चलते अब आपका जीपीएस करप्ट हो गया, तो अब आप मैनुअल नेविगेशन पे आ गए। मैनुअल नेविगेशन पे सारा सिस्टम चेंज हो जाता है, हर एयरक्राफ्ट के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि चांसेस ऑफ एक्सीडेंट हो कम। और इसीलिए अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड किए होंगे, आपने डिले या डाइवर्जन एक्सपेक्ट किया होगा। गोइंग फॉरवर्ड हम देखें इसका ब्रॉडर इंप्लीकेशंस क्या है। सबसे पहला, लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर तो खतरे में पड़ेगा ही। दूसरा, शिपिंग सेक्टर, डिलीवरी नेटवर्क्स, पर मोर इंपॉर्टेंटली इस पे ध्यान दीजिए दोस्तों, फाइनेंस। हमारा जो स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग है, जहां पे सेकंड का वैल्यू है। क्या आप जानते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स आजकल क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं, डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स का यूज करते हैं ताकि इस तरीके का जीपीएस स्पूफिंग अवॉइड कर सकें। क्योंकि अगर वहां पे जीपीएस का प्रॉब्लम हुआ तो फाइनेंशियल मार्केट का लॉस है, क्रैशेस हो सकते हैं, मार्केट फॉल हो सकता है, इकोनॉमिक वैल्यू गिर सकता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन जस्ट एन एयरलाइन और अ शिपिंग इंडस्ट्री। सिमिलरली आप देखेंगे एक एक्सपर्ट ने क्या कहा है, इनके वक्तव्य पे ध्यान डालिए। अ वेपन विदाउट फायरिंग अ शॉट, एज वन ऑफिशियल सेड, इट इज एन एक्ट ऑफ वॉरफेयर एग्जीक्यूटेड विथ अ साइलेंट प्रेसिजन। एक कंट्री को घुटने पे अगर लाना है, उसके डेटा सिस्टम्स, उसके फाइनेंशियल सिस्टम्स, उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसका डिलीवरी सिस्टम, सब एक साथ चरमराएगा और आपको एक गोली भी मारने की आवश्यकता नहीं हुई। क्या आप जानते हैं दोस्तों, हाल ही में म्यांमार में अर्थक्वेक आया था। भारत ने रेस्क्यू मिशन, ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ हेडर मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया था, जिसके अंदर इंडियन एयरफोर्स का एक विमान रिलीफ मटेरियल लेके जा रहा था म्यांमार के साइड। और वहां पे क्या देखने को मिलता है, जीपीएस स्पूफिंग क्लेम्स हुए थे इंडियन एयरफोर्स के हमारे जहाज के ऊपर। सोचिए दोस्तों, दिस प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दिल्ली एयरपोर्ट। जब हमारे नेशनल सिक्योरिटी का बात आता है, तब यह मामला और गंभीर हो जाता है। विच इज वाई ना सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट पर बॉर्डर एरियाज में भी देखा गया, ना सिर्फ वेस्टर्न बॉर्डर पर ईस्टर्न बॉर्डर में भी। बट मोर इंपॉर्टेंटली इसका सोल्यूशन है। जब हम बात करते हैं कि क्या आपको डिपेंडेंट होना चाहिए अमेरिका के जीपीएस या रशिया के ग्लोनास या बाइडू जो चाइना का है, जी नहीं, क्योंकि इवेंचुअली ये एक फॉरेन टेक्नोलॉजी है। तो क्या हमारा अपना एक टेक्नोलॉजी नहीं है? है ना। इसका नाम है इंडियन रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। दूसरा नाम नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, जिसका नाम है नाविक। यह लॉन्च किया गया था साल 2018 में। मुद्दा क्या था? जीपीएस को हम रिप्लेस करेंगे, हमारा अपना नेविगेशन, अपना सैटेलाइट सिस्टम्स होगा। पर हाल ही में एक ऐसा न्यूज आया जो चिंता का विषय बन गया है। न्यूज़पेपर्स के अनुसार आप देखेंगे ओनली 4 ऑफ द 11 नाविक सैटेलाइट्स आर करेंटली ऑपरेशनल। 7 है ही नहीं। और हमने जो भरपाई करने के लिए और सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, वो अपने मिशन में सक्सेसफुल ही नहीं हो पाए। तो जितना जल्दी भारत अपना नाविक को दुरुस्त कर लेगा, जितना जल्दी ये बिहेवियरल चेंज आएगा नेशनल लेवल पे, जहां पे हम सब नाविक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना जल्दी ही ये नेशनल लेवल पे जो हमारा वल्नरेबिलिटी है, जहां पे जब हम जीपीएस यूज करते हैं तो हम किसी और के भरोसे चल रहे हैं, हम उसको एड्रेस कर पाएंगे। नाविक को त्वरित प्रभाव से दुरुस्त करना, यानी कि आप अपना पीएनटी गैप, प्रेसिजन नेविगेशन टाइमिंग का जो गैप है, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे जुड़े हैं, उसको आप दुरुस्त कर पाएंगे। तो नीचे हमको कमेंट बॉक्स पे आप जरूर बताइएगा, क्या जीपीएस का इस्तेमाल सही है? कितने दिनों तक आप करना चाहेंगे? क्योंकि इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में नाविक का इस्तेमाल लार्ज स्केल पे अडॉप्शन भारत में होना ही चाहिए। आई होप ये डिस्कशन आपको पसंद आया। प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक और कमेंट करना जरूर इंश्योर कीजिएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।